ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 44। अभी तक आपने सुना अर्जुन द्वारा स्वयंवर में लक्ष्य भेदन। अब कथा आगे। आज की कथा होगी कुंती की आज्ञा पर पांडवों का द्रौपदी के बारे में विचार करना तथा कृष्ण एवं बलराम का आगमन। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन और अर्जुन ने द्रौपदी के साथ कुम्हार के घर में प्रवेश करके अपनी माता से कहा कि माँ, आज हम लोग यह भिक्षा लाए हैं। माता कुंती उस समय घर के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों को और भिक्षा को देखे बिना ही कह दिया कि बेटा, पांचों भाइयों मिलकर इसका उपभोग करो। बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा कि यह तो साधारण भिक्षा नहीं है, यह राजकुमारी द्रौपदी है, तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले गई और बोली, बेटा, मैंने आज तक कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी को भी अधर्म न हो और मेरी बात भी झूठी न हो। युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार करके माता कुंती को ऐसा ही करने का आश्वासन दिया और अर्जुन को बुलाकर कहा, भाई, तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है। अब विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पानी ग्रहण करो। अर्जुन ने कहा, भाई जी, आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए। आप अपनी बुद्धि से धर्म, यश और हित के लिए जैसा करना उचित समझें वैसे ही आज्ञा दें। द्रौपदी के सौंदर्य, माधुर्य और सौशील्य से मुग्ध होकर पांचों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मुखाकृति से उनके मन का भाव जानकर और महर्षि व्यास के वचनों का स्मरण करके निश्चय पूर्वक कहा कि द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। इससे सभी भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में ही पांडवों को पहचान लिया था। अब ये बड़े भाई बलराम जी के साथ पांडवों के निवास स्थान पर आए। पांडवों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कुशल प्रश्न के अनंतर पूछा कि भगवान, हम लोग तो यहाँ छिप कर रह रहे हैं, आपने हमें कैसे पहचान लिया? भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज, क्या लोग छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते? आज भीमसेन और अर्जुन ने जिस प्रकार पराक्रम का परिचय दिया है, वह पांडवों के अतिरिक्त और किसमें संभव है? ये बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और उनके मंत्री पुरुषन की अभिलाषा पूरी न हुई। आप लोग लक्षा भवन की आग से भी बची। आपके संकल्प पूर्ण हो। अब हम लोग यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए हम लोगों को अपने डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी उसी समय लौट गए। प्रभु जी, जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार के घर जा रहे थे, उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न छिपकर उनके पीछे पीछे चलने लगा था। उसने सब ओर अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया और स्वयं सजग होकर पांडवों के साथ ही बैठ रहा। वह पांडवों के सब काम बड़ी सावधानी से देख रहा था। चारों भाइयों ने भिक्षा लाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने रख दी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, कल्याणी, पहले तुम इस भिक्षा में देवताओं का अंश निकालो, आश्रितों को बांटो और बचे हुए अन्न का आधा भीमसेन को दे दो। आधे में 6 हिस्से करके हम लोग खा लेंगे। साध्वी द्रौपदी ने अपने सास की आज्ञा बड़ी प्रसन्नता के साथ पालन किया। भोजन के पश्चात सबके लिए कुशासन बिछाया। सबने अपने अपने मृग चर्म बिछाए और धरती पर ही सो गए। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।